जो मतदान कार्मिक इलेक्शन में ड्यूटी पर है और अपने घर जाकर अपना वोट नहीं डाल सकते, उनको फैसिलिटेशन सेंटर, हिंदी में इसको सुविधा केंद्र बोलते हैं, यहाँ पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतपेटी में वोट डलवाया जाता है। मतपेटिका में वोट डलवाया जाता है, इसको कहते हैं पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालना। और ऐसे फैसिलिटेशन सेंटर द्वितीय कार्मिक प्रशिक्षण सत्र, जब दूसरा दौर होता है चुनाव ट्रेनिंग का, तब वहाँ फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाते हैं, तब ऐसे कार्मिकों से वोट डलवाया जाता है। चुनाव ड्यूटी में कार्यरत कार्मिक, ऐसे सभी कार्मिक चुनाव ड्यूटी में कार्यरत होते हैं। अलग अलग जनपद में अलग अलग समय पर यह प्रशिक्षण होता है। अगर उदाहरण की बात करें, जैसे जनपद शामली है, जनपद शामली में जवाहर नवोदय विद्यालय, बड़ी नहर की पटरी पर स्थित है यह विद्यालय। यहाँ दिनांक 9, 10, 11 की छुट्टी रहेगी और 12 व 13 में बनाया जाएगा और वहाँ वोट डलवाया जाएगा। इस सेंटर पर वोट डलवाने के लिए किन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी, किन्हें नियुक्त किया जाएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें 4 अधिकारी अनिवार्य रूप से होने चाहिए। नंबर 1, प्रभारी अधिकारी। इस सेंटर का प्रभार जिसके पास होगा, जो इसका नोडल होगा, एक ऐसा प्रभारी अधिकारी यहाँ नियुक्त होगा, उसकी देखरेख में सारा काम होगा। यह क्लास 1 या क्लास 2 श्रेणी का होना चाहिए। आप इसको देख सकते हैं, श्रेणी प्रथम या द्वितीय का ही यह अधिकारी होना चाहिए। नंबर 2, प्रथम मतदान अधिकारी, फिर द्वितीय, फिर तृतीय मतदान अधिकारी, इसको हम P1, P2, P3 भी बोल सकते हैं। यह 4 अधिकारी अनिवार्य रूप से यहाँ होने चाहिए। अगर बात की जाए तो 4 अधिकारियों की अनिवार्य रूप से नियुक्ति होनी चाहिए। इससे कम अधिकारी वहाँ नियुक्त नहीं होंगे, 4 तो होने ही है। इसके अलावा अगर ज़रूरत है तो फिर अन्य अधिकारियों की भी यहाँ नियुक्ति की जा सकती है। जैसे सुविधा अनुसार एक मतदान अधिकारी, पीठासीन अधिकारी वगैरह बनाया जा सकता है। वैसे तो पीठासीन अधिकारी का इसमें प्रत्येक काम प्रभारी अधिकारी के पास होता है, लेकिन प्रभारी अधिकारी की मदद के लिए और अन्य अधिकारियों की मदद के लिए एक पीठासीन अधिकारी भी हम यहाँ बना सकते हैं। इसके अलावा वीडियोग्राफर, क्योंकि इस प्रक्रिया की, मतदान प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी, तो वीडियोग्राफर भी वहाँ होगा। और विशेष वाहक दूत, जो वहाँ से मतपत्र शाम के समय लाए जाएंगे, उसमें विशेष वाहक दूत, नायब तहसीलदार रैंक के अधिकारी हमारे नियुक्त होते हैं, या नायब तहसीलदार से ऊपर के रैंक के जो अधिकारी होते हैं यहाँ नियुक्त हो गए। यानी नायब से नीचे का अधिकारी विशेष वाहक दूत के रूप में नहीं हो सकता। जिस दिन चुनाव होगा उस दिन यह मतदान पार्टी रवाना होगी स्थल पर, और जब पार्टी रवानगी होगी तो चेकलिस्ट के हिसाब से आपको सामान चेक कर लेना होगा। एक आपको झोला मिलेगा, उसमें मतदान सामग्री होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ है मैं उसको यहाँ बताना चाहूँगा। चेकलिस्ट के हिसाब से हम महत्वपूर्ण चीज़ों को यहाँ देखेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर है, मतदाता सूची आपके पास होनी चाहिए। विधानसभावार मतदाता सूची, जिस पार्टी के पास जो विधानसभा है उसके पास उसकी मतदाता सूची होनी चाहिए। फॉर्म 10 भी पर्याप्त मात्रा में आपके पास होने चाहिए। एक पोस्टल बैलेट, जो जिस पर वोट अंकित किया जाता है, सीरियल नंबर वगैरह लिखे होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, वह आपके पास होने चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और उसके साथ कुछ प्रपत्र होते हैं, संबंधित प्रपत्र, 13 कै, 13 ख, 13 ग, 13 घ, ये 2 लिफाफे होते हैं। ये और ये छोटा लिफाफा और बड़ा लिफाफा, सफ़ेद रंग के लिफाफे होंगे, ये आपके पास होने चाहिए। आप देख लें आपके बैग में है या नहीं है। और मतपेटिका या छिद्रयुक्त स्टील ट्रंक, देखिए वहाँ मतपेटिका में वोट डलवाए जाएंगे, या इसकी जगह कोई स्टील का बड़ा ट्रंक हो और उसमें ऊपर कोई छेद हो जिसमें वोट डल जाए, यानी लिफाफे उसमें आ जाए, इस तरीका का कोई छेद होना चाहिए, लंबा छिद्र टाइप होना चाहिए, उसमें दरार टाइप। तो इन 2 में से कोई एक चीज़ आपको मिलेगी वहाँ जब आप पार्टी रवानगी होगी। फिर कैनवास बैग, कैनवास बैग की मतपेटिका से बाद में आवश्यकता पड़ेगी। शाम के टाइम एक बड़ा कैनवास बैग भी आपको मिलेगा, या बड़ा लिफाफा भी यूज किया जा सकता है कैनवास बैग की जगह, लेकिन कैनवास बैग ही उसमें महत्वपूर्ण है। कैनवास बैग लिफाफे से ज़्यादा ठीक है। वैसे कैनवास बैग या बड़े लिफाफे में से कोई एक चीज़ हम इस्तेमाल कर सकते हैं शाम के टाइम। दोनों में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, आपको मिलेगी। वोटिंग कंपार्टमेंट, यह गत्ता होता है इस तरीके का कागज़ का, वो मतदान कक्ष बोलते हैं, जो मेज़ पर रखा जाता है जिसमें वोट वहाँ डालेगा मतदान कार्मिक, वो इस तरीके का वोटिंग कंपार्टमेंट भी चेकलिस्ट के अनुसार होगा। ब्रास सील व अमिट शाही,
बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये दो चीज़ भी आपको चाहिएगी, ब्रासील और अमिट शाही। अमिट शाही जो उंगली पर लगाई जाती है। अनेक्जर 5, अनेक्जर 6 और फॉर्म 10 बेहद महत्वपूर्ण है। आप इसको भी चेक कर ले कि आपके पास है या नहीं है। अन्य सामग्री में बहुत सारी चीज़ें, ला, गोंद, पेन, धागा, माचिस, सुआ, सूतली वगैरह, रबर वगैरह, ये सब चीज़ें होती है, वो भी आपके पास होनी चाहिए पर्याप्त मात्रा में। और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकलिस्ट दी है। सभी जगह सामान्यतः इसी तरह की चेकलिस्ट होगी, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं। चेकलिस्ट में आपको ये सामान मिलेगा, फिर आप उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं कि मैंने ये सामान प्राप्त किया चेकलिस्ट के हिसाब से। फिर आप जब भी आपको सामान मिल जाएगा, आप प्रशिक्षण स्थल पर चले जाएंगे, वहाँ वोट डलवाएंगे। अब मतदान का दिन आ गया है, आप सुविधा केंद्र पर चले गए हैं। आपको क्या क्या तैयारी करनी है, मानकर चलिए आपको एक यह कमरा मिला है सुविधा केंद्र के रूप में। तो जो यह कमरा होगा, जिस कमरे में वोट डलेगी, उसके ऊपर एक फ्लैक्सी इस तरीके से लगवानी होगी। उस फ्लैक्सी पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र 2024 फैसिलिटी सेंटर और विधानसभा का उसमें नाम लिख सकते हैं, और मध्य जो जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है उस जगह का नाम लिख सकते हैं। तो अपने हिसाब से एक फ्लैक्सी ऐसी बनवा लेनी होगी और वहाँ दरवाजे के ऊपर उसको या अन्य किसी जगह दीवार वगैरह पर लगा देना होगा, ताकि मतदान कार्मिक को अपनी विधानसभा का पता चल जाए और वह उसी कमरे में जाकर अपना वोट डाल सके। और एक दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण, जो हमारे मतदान अभिकर्ता होंगे, मतदान एजेंट होंगे, अगर आते हैं एजेंट बनने, कोई उम्मीदवार या प्रत्याशी का कोई आता है वहाँ एजेंट बनने, तो एजेंट बनाया जाएगा। और एजेंट के जो बैठने का स्थान होगा वह कमरे से बाहर होगा, अंदर नहीं होगा। एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ मतदाता को, मतदान कार्मिक को पहचान सके, आता जाता देख सके मतदान अभिकर्ता। तो इस तरीके से बाहर बैठने की कुर्सी डाल देनी होगी और मतदान अभिकर्ता कमरे से बाहर यहाँ बैठेंगे, और ये ऐसे एंट्री पर देख सकते हैं कौन मतदान कार्मिक आ रहा है, कौन जा रहा है। इसके अब बाहर तो हमने तैयारी कर ली, अब कमरे के अंदर तैयारी करेंगे। देखिए ये हमारा गेट है, गेट के जो पास वाला स्थान है, यहाँ P1 बैठेंगे हमारे, P1 जो अधिकारी है, फिर P2, फिर P3, इस तरह सीक्वेंस से बैठेंगे। ये मेज लगी होगी, और P1 जो हमारे अधिकारी होंगे उनके पास फॉर्म 12 पर्याप्त मात्रा में रखे रहेंगे, उनके पास होने चाहिए। और मतदाता सूची भी वह अपने पास रखेंगे, वह फॉर्म 12 और मतदाता सूची के प्रभारी होंगे। इसी तरीके से P2 रजिस्टर अनेक्जर 5, जो हमारे अनेक्जर 5 है वह एक रजिस्टर के रूप में काम करेगा। रजिस्टर जैसे वहाँ बूथ पर रजिस्टर 17A होता है, उसी तरीके से यहाँ जो अनेक्जर 5 है वह एक रजिस्टर का एक नाम है। और अमिट शाही भी इनके पास रखी रहेगी, जो P2 है। P2 हमारे रजिस्टर अनेक्जर 5 और अमिट शाही इन दोनों के प्रभारी होंगे। फिर P3 के पास हम पोस्टर बैलेट रखे रहेंगे, पोस्टर बैलेट के प्रभारी P3 होंगे। पोस्टर बैलेट जारी इन्हें ही करना होगा, और इनके पास छोटा लिफाफा जिसको 13 भी बोलते हैं वह भी रखे रहेंगे। तो 13 भी तथा पोस्टर बैलेट के प्रभारी हमारे P3 हैं। फिर उससे आगे सीक्वेंस में हम देखेंगे, फिर यहाँ मतदान कक्ष बनाया जाएगा, और मतदान कक्ष में मतदाता अपनी वोट डालेंगे, आप देख सकते हैं। और पेन और गोंद यहाँ मतदान कक्ष में रखे रहेंगे। ध्यान रहे मतदान कक्ष के पास कोई खिड़की वगैरह न हो, इस तरीके से खिड़की न हो, मैं दिखाया इसको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाहर से कोई देख सकता है कि मतदाता किस तरीके से वोट दे रहा है, किसको वोट दे रहा है, तो मतदान की गोपनीयता भंग होती है। तो इस तरीके से खिड़की वगैरह नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से बना होना चाहिए, कहीं कोई खिड़की वगैरह खुली हुई न हो। ऊपर बल्ब वगैरह होना चाहिए ताकि सीधे प्रकाश आता रहे मतदान कक्ष में, और मतदाता अपना सही तरीके से वोट अंकन कर ले। यानी वहाँ पर्याप्त पूर्ण रूप से होना चाहिए, लेकिन खिड़की नहीं होनी चाहिए, बाहर से कोई देख ना पाए। ठीक है, अब फिर बल्ब वगैरह हो, वहाँ खिड़की न हो। फिर यहाँ सब सीक्वेंस में घूमेंगे, फिर यहाँ मतपेटी रखी होनी चाहिए, या तो मतपेटी हो, या तो मतपेटी रखनी होगी, या कोई स्टील का बड़ा ट्रंक हो जिसमें ऊपर एक बड़ा छिद्र हो ताकि उसमें वोट डाली जाए। तो इस तरीके से यहाँ मतपेटी रखनी होगी। फिर जो पीठासीन अधिकारी हैं, सीक्वेंस में यहाँ पीठासीन अधिकारी बैठेंगे, और पीठासीन अधिकारी के पास घोषणा 13 के रखी रहेगी, और 13C बड़े लिफाफे रखे रहेंगे। यह घोषणा के और 13C के प्रभारी होंगे।
और फिर हमारे यहाँ राजपत्रित अधिकारी बैठेंगे, इनके पास फॉर्म 10 रखे रहेंगे पर्याप्त मात्रा में, और घोषणा अनुप्रमाणन अधिकारी के रूप में यह राजपत्रित अधिकारी हमारे प्रभारी अधिकारी यहाँ बैठेंगे। तो ये सीक्वेंस है, यह होना चाहिए। फिर यहाँ वीडियोग्राफर होंगे, वीडियोग्राफर वीडियो बनाएंगे और संपूर्ण मतदान प्रक्रिया की वीडियो बनाने का जिम्मा इनका है। और ध्यान रखना चाहिए जो मतदान कक्ष है उसकी वीडियोग्राफी नहीं की जाएगी, क्योंकि उससे मतदान की गोपनीयता भंग होती है। तो इस तरीके से वीडियोग्राफी होगी कि मतदान कक्ष की न हो, बाकी सभी कामों की वीडियोग्राफी हो। अब मतदान के पूर्व की तैयारी में ये सब तैयारी प्रभारी अधिकारी को करानी होगी। इसी तरीके से मेज कुर्सियाँ वहाँ लगेगी। फिर अब राजपत्रित अधिकारी हमारे फॉर्म 10 के भी प्रभारी हैं। अगर कोई एजेंट आता है तो उसको फॉर्म 10 पर एजेंट घोषित करेंगे। नमूना हस्ताक्षर भी मतदान पार्टी के पास है, तो फॉर्म 10 में जो उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो गए, नमूना हस्ताक्षर से मिलान करके मतदान अभिकर्ता बनाया जाएगा। सुबह 10 बजे तक इंतजार किया जाएगा। अगर कोई मतदान अभिकर्ता आता है तो बना दिया जाएगा, अन्यथा 10 बजे से ऊपर मतदान शुरू कर दिया जाएगा। और अगर कोई मतदान अभिकर्ता बनता है तो उसको बैठने का स्थान मैंने बताया था, वो बाहर कमरे के सामने बैठेंगे, और मतलब ऐसे स्थान पर बैठेंगे जहाँ वह मतदाता को आते हुए देख सके। फिर दूसरी चीज़, 10 बजे तक इंतजार करना होगा, और ठीक 10 बजे फिर सीलिंग की प्रक्रिया होगी। जो हमारी मतपेटी है, मतपेटी की सीलिंग की जाएगी। वीडियोग्राफर इसकी पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करेंगे और दिखा दी जाएगी कि इसके अंदर कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल। और इतना दिखाने के बाद उसको सील कर दिया जाएगा, पेपर सील वगैरह लगा दी जाएगी, और फिर उस पर मतपेटी के ऊपर चस्पा कर दिया जाएगा फैसिलिटी सेंटर का नाम वगैरह। इस तरीके से सुबह 10 बजे प्रशिक्षण शुरू हो जाता है, और मतदान कार्मिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद वोट डालने आते रहेंगे। अब सबसे पहले जब मतदान कार्मिक कमरे में आता है तो P1 के पास जाएगा। P1 के क्या क्या दायित्व होंगे? P1 उनसे सबसे पहले ड्यूटी लेटर मांगेंगे, देखेंगे कि उनकी चुनाव में ड्यूटी लगी है अथवा नहीं लगी है। अच्छा, कुछ मतदान कार्मिक ऐसे हो सकते हैं जिनकी अभी तक ड्यूटी न लगी हो, जैसे होम गार्ड्स है, पुलिस हैं, वे भी चुनाव ड्यूटी में इलेक्शन ऑन ड्यूटी कर्मचारी होते हैं। उनकी अभी तक अगर ड्यूटी नहीं लगी है तो उनसे ड्यूटी लेटर नहीं मांगेंगे। उनका आई कार्ड वगैरह होगा, पुलिस का, होम गार्ड का, उनका जो आई कार्ड है, सर्विस का जो उन्हें आई कार्ड मिलता है जिससे उनकी पहचान होती है एक कर्मचारी के रूप में, वह उनसे ले लेंगे। उनसे आई कार्ड ले लेंगे। ड्यूटी लेटर अगर उनके पास नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ड्यूटी आई कार्ड अथवा ड्यूटी लेटर में से कोई एक चीज़ ले लेंगे। फिर उसके बाद अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो टीचर्स होते हैं, टीचर्स जो ट्रेनिंग बाहर ले रहे हैं, उनसे ड्यूटी लेटर ज़रूर लेना है। इसमें छूट उन कर्मचारियों को हैं जिनकी अभी तक ड्यूटी नहीं लगी, जो पुलिस में, होम गार्ड्स में, इस तरीके के हमारे बेल्ट फोर्स होते हैं, उनसे हमें आई कार्ड लेना है अगर उनके पास ड्यूटी लेटर नहीं है। इसके साथ P1 को इपिक भी लेना है। इपिक होगा उनका मतदाता पहचान पत्र, या इपिक के अलावा कोई दस्तावेज हो, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित ऐसे बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है, पासबुक, DL, इस तरीके के बहुत सारे दस्तावेज होते हैं, वो आपको जानकारी है, वो लेंगे। फिर इसके बाद में उनसे फॉर्म 10 प्राप्त करेंगे। अगर उनके पास फॉर्म 10 भरकर लाए हैं मतदान कार्मिक, उनका ले लेंगे। अगर उनका नहीं भरा हुआ है, उनके पास फॉर्म 12 उपलब्ध नहीं है, तो उनको फॉर्म 12 भी P1 देंगे, क्योंकि उनके पास फॉर्म 12 पहले से ही रखे हुए हैं, और फॉर्म 12 भरवाने में उनकी मदद करेंगे। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा फॉर्म 12, स्क्रीन पर देखते हैं हम। इस तरीके का फॉर्म 12 दिखता है, आप देख सकते हैं। यहाँ उनसे लोकसभा के सामने उनकी लोकसभा का नाम भरवाना होगा, जो मतदान कार्मिक की लोकसभा है। फिर यहाँ नीचे मैं के सामने उनका नाम भरवाना होगा। फिर आगे फिर लोकसभा निर्वाचन का नाम पुनः लिखवाना होगा। फिर यहाँ लिखवाना होगा फिर दोबारा से, और फिर विधानसभा का नाम लिखवाना होगा यहाँ। और फिर भाग संख्या, मतदाता की जो भाग संख्या है, जहाँ का वह मतदाता है, वहाँ उस विधानसभा में उनकी क्या भाग संख्या लगती है और क्या क्रम संख्या लगती है भाग संख्या के अंतर्गत। आप देख सकते हैं यहाँ 1, 2 और क्रम संख्या 3, 4 भरी हुई है। अगर मतदाता को, मतदान कार्मिक को अपनी भाग संख्या या क्रम संख्या का नहीं पता है,
तो उसको उसकी भाग संख्या, क्रम संख्या दिखवाने में मदद करनी होगी। ऑनलाइन तरीके से भी P1 अपने फ़ोन में या लैपटॉप में देखकर उसको बता सकते हैं। यहाँ चाहे तो P1 किसी ऐसे कर्मचारी की भी मदद ले सकते हैं, तहसील से कोई ऐसा कर्मचारी हो, लेखपाल वगैरह हो, जो ऑनलाइन देखकर उनकी भाग संख्या तथा क्रम संख्या के बारे में पता कर सके। तो ऐसे कर्मचारी को भी P1 के पास बैठाया जा सकता है ताकि भाग संख्या और क्रम संख्या का पता चल सके। वैसे तो मतदाता सूची पूरी विधानसभा की रहती है P1 के पास, उसमें भी देखकर वह भाग संख्या या क्रम संख्या मतदाता को, मतदान कार्मिक को बता सकते हैं। फिर नीचे मुझे निम्न पते पर भेजा जाए, इस जगह को खाली छोड़ दिया जाएगा। फिर स्थान की जगह यहाँ नाम भर देना होगा जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है, और दिनांक की समय प्रशिक्षण की दिनांक भर दी जाएगी, और भवदीय में मतदाता के, मतदान कार्मिक के हस्ताक्षर कर देने होंगे। इस तरीके से फॉर्म 12 भरा जाएगा। फॉर्म 12 जब भरा जाए उसके बाद फिर फॉर्म 12 के साथ ड्यूटी लेटर और आई कार्ड वगैरह को नत्थी कर देना होगा, और मतदाता सूची में उसकी भाग संख्या देखनी होगी और क्रम संख्या में जाना होगा, और वहाँ उसके सामने लाल पेन से PB लिख देना होगा। उसका जो जहाँ मतदाता सूची में उसका नाम है मतदान कार्मिक का, वहाँ PB अंकित कर देना होगा। ये P1 का ही दायित्व है। और फिर फॉर्म 12 के साथ ID कार्ड, EP कार्ड नत्थी करके P2 को देना, और इसके साथ ही ये जो दो चीज़ हैं इनको आपस में नत्थी करके P2 को दे देना होगा P1 को। P1 का ये कार्य था। अब मतदान कार्मिक P2 के पास आ जाता है। P1 ने P2 को कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे, फॉर्म 12 वगैरह उसमें नत्थी करके ID कार्ड और जो ड्यूटी लेटर वगैरह था, और जो अन्य चीज़ें EP कार्ड वगैरह थे, उसमें उसे देखकर एक रजिस्टर होगा अनेक्जर 5 के रूप में। अनेक्जर 5 एक प्रपत्र है, उसको हम यहाँ रजिस्टर बोल रहे हैं। उसमें P2 एंट्री करेगा मतदाता की। उसमें एंट्री कैसे होगी, यह अनेक्जर 5 कैसा दिखता है, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। इस अनेक्जर 5 को P2 तैयार कर लेंगे। ऊपर नेम ऑफ स्टेट, राज्य का नाम लिख देंगे। इलेक्शन कौन सा इलेक्शन है हमारा, यहाँ सामान्य लोकसभा का चुनाव है हमारा, लोकसभा सामान्य निर्वाचन लिख दिया जाएगा। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 लिख दिया जाएगा। और फिर नेम ऑफ कंसिस्टेंसी, यहाँ लोकसभा का नाम लिख दिया जाएगा, कौन सी लोकसभा है। और फिर नेम ऑफ एड्रेस, यहाँ फैसिलिटी सेंटर, इसका नाम लिख दिया जाएगा जहाँ प्रशिक्षण हो रहा है। और फिर सीरियल नंबर, नेम ऑफ इलेक्टर, यहाँ मतदान कार्मिक या मतदाता का नाम लिख दिया जाएगा। फिर सीरियल नंबर इन द लिस्ट वोटर ऑन द इलेक्शन ड्यूटी, इसमें जो मतदाता सूची में मतदाता का क्रमांक है उसको यहाँ भर दिया जाएगा। और फिर अगले कॉलम में डिटेल ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन के लिए मतदाता ने, मतदान कार्मिक ने प्रस्तुत किया है P2 के सामने दस्तावेज, जैसे DL होता है, EP कार्ड होता है, दिव्यांग प्रमाण पत्र, चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित जो भी डॉक्यूमेंट मतदाता ने P2 के सामने, P1 के सामने प्रस्तुत किया था, जो फॉर्म 12 में नत्थी करके P1 ने P2 को दे दिया, वो यहाँ P2 इसमें उस डॉक्यूमेंट के बारे में लिख देंगे। EP कार्ड वगैरह की उसमें जो नंबरिंग होती है वो भी इसमें लिख देंगे। डेट ऑन विच वोटेड, उसमें प्रशिक्षण का जो दिनांक है, जिस दिनांक में वोट डलवाई जा रही है, वो डेट भर दी जाएगी। और सिग्नेचर ऑफ इलेक्टर, इसमें सिग्नेचर अथवा थंब इम्प्रेशन, जो भी मतदाता आया, मतदान कार्मिक है, उसका यहाँ सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन करवा लिया जाएगा। इस तरीके से यह हमारा अनेक्जर 5 तैयार हो जाएगा। और फिर मतदाता, मतदान कार्मिक के हस्ताक्षर भी हमने उसमें प्राप्त कर लिए। और फिर जो P2 है, जो बायां हाथ होता है, बाइने हाथ की जो तर्जनी उंगली होती है, तर्जनी उंगली में अमिट शाही लगा दी जाएगी। तर्जनी उंगली पर यहाँ अमिट शाही लगा दी जाएगी दाहिने हाथ की। और फिर जो फॉर्म 12 और ID कार्ड, ड्यूटी लेटर जो एक साथ नत्थी करके P1 ने P2 को दिए थे और P2 ने उसमें देखकर रजिस्टर में एंट्री की थी, वो सब जो का तो फिर P2 P3 को दे देंगे, आगे पास कर देंगे P3 के पास। अब P2 P3 को डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे देते हैं, फॉर्म 12 और जो ड्यूटी लेटर वगैरह था उसमें देखकर
अब P2 सबसे पहले पोस्टल बैलेट में जो प्रतिपूर्ण होता है पोस्टल बैलेट उसको जारी करेंगे P3 मतदाता को। उसके ऊपर के भाग में जो प्रतिपूर्ण होता है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें सीरियल इलेक्टोरल रोल पार्ट नंबर यानी जो भाग संख्या है मतदाता की फॉर्म 12 में देखेंगे P3 और यहाँ भाग संख्या उसकी भर देंगे। सीरियल नंबर ऑफ इलेक्टर जो क्रमांक संख्या है मतदाता सूची में P3 वो यहाँ इसमें भर देंगे फॉर्म 12 में देखकर। फिर जो है सीरियल नंबर 2 जगह लिखा है ऊपर और नीचे, उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 1 2 3 लिखा है। सीरियल एक अद्वितीय सीरियल नंबर होता है, यह 2 जगह होता है पोस्टल बैलेट पर। इस सीरियल नंबर को 13B एक लिफाफा होता है, 13 भी बोल सकते हैं हम इसको, स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह P3 को यह लिफाफा मिला होता है और इसमें सीरियल नंबर ऑफ बैलेट पेपर यहाँ लिख देंगे या एंट्री भर देंगे 1 2 3 यानी इसको यहाँ लिख देंगे। इसके बाद P3 को एक काम और करना होगा, जो पोस्टल बैलेट P3 जारी कर रहे हैं उसके बैक साइड में 2 जगह आरओ की मोहर लगाएंगे और यह आरओ की मोहर इस तरीके से लगानी होगी कि एक मोहर इस तरीके से लगाई जाए जो प्रतिपण के आधा प्रतिपण पर रहे और आधा पोस्टल बैलेट के नीचे के हिस्से पर रहे और दूसरी मोहर नीचे लगाई जाए। इस तरीके से आरओ की मोहर लगानी होगी, आप देख सकते हैं इस तरीके से मोहर लगी है। अब इतना होने के बाद प्रतिपर्ण के नीचे एक छिद्रयुक्त रेखा बनी होती है, वहाँ फीता रखकर प्रतिपर्ण से अलग पोस्टल बैलेट को कर देना होगा और वह पोस्टल बैलेट मतदाता को दे देना होगा। P3 को मतदाता को कहना होगा कि मतदान कक्ष में जाइए और जिस उम्मीदवार को आप पसंद करते हैं उसके नाम के सामने सही का निशान लगा दीजिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस तरीके से उसको समझाना होगा, बताना होगा, ऐसे मत देने का एक तरीका होता है। और साथ में जो छोटा लिफाफा है इस तरीके का आप देख सकते हैं, ये लिफाफा जिस पर मतदाता ने उसने P3 ने वो 1 2 3 लिख दिया, इस तरीके का छोटा लिफाफा। और जो पोस्टल बैलेट फाड़ा था P3 ने, दोनों दे देने होंगे और मतदाता को कहना होगा अपना वोट अंकित कीजिए। और इस तरीके का जो छोटा लिफाफा है मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें पोस्टल बैलेट आपको इस तरीके से, जैसे मानकर चलिए उस पर उसने ये इस तरीके का पोस्टल बैलेट है, उस पर मत अंकित कर लिया मतदाता ने, तो मतदाता इसको मोड़ेगा पोस्टल बैलेट को और पोस्टल बैलेट को मोड़कर इस लिफाफे में, छोटे लिफाफे में इस तरीके से रख देगा और रखने के बाद इस पर गोंद लगाकर मतदाता आगे की कार्रवाई करेगा। इस तरीके से वो मतदाता को ही करना होगा और फिर उसे कह देना होगा कि आप ऐसा करके लाइए। और सबसे लास्ट में ये आप देख सकते हैं, ये सारे काम P3 के दायित्व है। और लास्ट में जो फॉर्म 12 और ड्यूटी लेटर, ID कार्ड वगैरह है नत्थी करके जो भी था, वो पीठासीन अधिकारी को P3 को दे देना होगा। P3 ने वह फॉर्म 12 वगैरह और जो उसके साथ नत्थी करके और डॉक्यूमेंट थे वो पीठासीन को दे देने होंगे। पीठासीन अधिकारी के पास अब मतदाता आ जाता है, उस 13 जो लिफाफा था इस तरीके का, उसमें वोट अंकित करके आ गया, जो मतदाता है पीठासीन के पास आ जाता है। और जो सीरियल नंबर है वह सीरियल नंबर भी उसका 1 2 3 इस तरीके से 1 2 3 सीरियल नंबर भरा हुआ है, पहले से ही P3 ने भर दिया था इस पर। अब यह जो 1 2 3 सीरियल नंबर है यह घोषणा में भी भरा जाएगा। अब घोषणा भरवानी है, पीठासीन का ये दायित्व है कि सही तरीके से मतदाता से घोषणा भरवाए, उसकी मदद करे। आप देख सकते हैं यह घोषणा कैसे कैसे भरी जाएगी, स्क्रीन पर आते हैं। इसमें सबसे पहले निर्वाचन क्षेत्र में नाम लिखा जाएगा, उदाहरण स्वरूप हमने मान लिया है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र कैराना है, लिख देंगे। फिर क्रम संख्या 1 2 3 लिख दी जाएगी। फिर निर्वाचक अपना हस्ताक्षर कर देगा, मान के चलो मतदाता वह मतदान कार्मिक रमेश है, वह अपना हस्ताक्षर करेगा, अपना पता भर देगा, स्थायी जो निवास है उसका पता भर देगा, तारीख लिख देगा, प्रशिक्षण का दिनांक लिख देगा। फिर हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन, यह हिस्सा तभी भरेगा कोई मतदान कार्मिक वह जब या तो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, या दिव्यांग है, आंखों से देख नहीं सकता, हाथ से अपना लिख नहीं सकता, अपना वोट अंकित नहीं कर सकता। हस्ताक्षर का अनुप्रमाणन वाला भाग तभी भरा जाता है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसमें कोई साथी मतदाता होगा रमेश का,
जो इस हिस्से को भरेगा। मानकर चलिए रमेश ऐसा ही है, वह अपना हाथ से हस्ताक्षर नहीं कर सकता, निरक्षर है या ब्लाइंड है, वह स्वयं से वोट अपना नहीं अंकित कर सकता, तो महेश उसका साथी मतदाता है, वह इसको भरेगा। फिर उसमें रमेश भरा जाएगा, पहचानने वाले के सामने महेश भरा जाएगा और फिर महेश अपना हस्ताक्षर करेगा, पता भरेगा, तारीख लिखेगा। फिर अनुप्रमाणन ऑफिसर के हस्ताक्षर। मान के चलिए हमारे जो राजपत्रित अधिकारी है उनका नाम सिंधु सिंह राठौर है, तो सिंधु सिंह राठौर अपना पूरा नाम लिखेंगे, यहाँ हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वे अपना पूरा नाम लिखेंगे पर फिर पदनाम लिखेंगे। मानकर चलिए सिंधु सिंह राठौर BDO हैं, खंड विकास अधिकारी, वह खंड विकास अधिकारी लिखेंगे, अपना यहाँ पता भर देंगे खंड विकास कार्यालय का। चाहे तो पदनाम या पते की जगह जो सिंधु सिंह राठौर है, BDO साहब हैं, खंड विकास अधिकारी है, वे अपनी मोहर भी लगा सकते हैं। इसकी जगह तो पदनाम लिख दे हाथ पेन से या अपनी मोहर लगा दे, लेकिन हस्ताक्षर के जगह पूरा नाम लिखना होगा। फिर इसके बाद दूसरा भाग, यह तरफ तब उपयोग में देखिए, यह दूसरा भाग तभी भरा जाता है अगर मतदाता दिव्यांग है, अपना हस्ताक्षर नहीं कर सकता, अपना वोट नहीं डाल सकता या निरक्षर है, तभी इस भाग को वह भरेगा, अन्यथा छोड़ देगा। आप इसको देख सकते हैं, अगर वह ऐसा है तो क्रम संख्या भर देगा, फिर यहाँ सिंधु सिंह राठौर अपना हस्ताक्षर दोबारा कर देंगे और फिर प्रमाण पत्र में महेश अपना नाम लिखेगा, रमेश का लिख देगा निर्वाचक की जगह, फिर हाथ या आंख से दिव्यांग है उसको लिख देगा, फिर अपने नीचे हस्ताक्षर कर देगा, फिर अनुप्रमाणन करता ऑफिसर दोबारा अपने हस्ताक्षर करेंगे और अपना पदनाम वगैरह भर देंगे। इस तरीके से घोषणा भरी गई। अब घोषणा बहुत महत्वपूर्ण थी, घोषणा भरी गई, घोषणा का राजपत्रित से अनुप्रमाणन भी हो गया और जो हमारी अनुप्रमाणित घोषणा और 13 ख दोनों चीज़ है। अब यह जो हमारी घोषणा है, घोषणा भरी गई, अनुप्रमाणित भी हो गई, इसको इस तरीके से मोड़ दिया जाएगा और जो 13 B लिफाफा है जिस पे अंकित नंबर भी है, ये इसमें वोट, इन दोनों को अलग अलग, इन दोनों को एक हमारा इस तरीके का लिफाफा होता है, एक बड़ा लिफाफा सफ़ेद रंग का होगा, यह सफ़ेद रंग का बड़ा लिफाफा पीठासीन अधिकारी के पास ही होता है, वह उसका प्रभारी होता है। दोनों को इस तरीके से मोड़कर इस लिफाफे में डाल देना होगा। यह है 13 B, 13 ग 13 C बड़ा लिफाफा है और इसको सील कर देना होगा। सील उससे करवाना होगा, मतदाता से गोंद से सील करवाना होगा और इस तरीके से उसका वोट तैयार हो गया। और बगल में जो मतपेटी रखी है, इशारा करना होगा मतपेटी में, इसको फिर डलवा देंगे पीठासीन। इस तरीके से वोट डल गया, जो हमारे मतदाता थे, मतदान कार्मिक थे, उनका वोट डल गया। अब चुनाव 5 बज जाते हैं, चुनाव ख़त्म करेंगे और चुनाव ख़त्म करने के बाद क्या क्या काम करने होंगे, एक कई सारे लिफाफे पीठासीन को तैयार करने होंगे। प्रभारी अधिकारी हैं, पीठासीन है, उनको सबसे पहले एक जो प्रतिपण है, हमारे जितने भी काउंटर फाइल है, प्रतिपण है, उनका एक अलग लिफाफा बना देना होगा, उनको लिफाफे के अंदर रख देना होगा। एक जो हमारे अवशेष मतपत्र बचेंगे, जो सुबह के समय हमें मिले थे कार्यालय से, निर्वाचन कार्यालय से, जहाँ से भी आपको मिले थे, उसका एक लिफाफा बनाना होगा। एक फॉर्म 12 और EPIC कार्ड वगैरह जो मतदाता आए थे उन्होंने अपने दिए थे, उनका भी एक फॉर्म उनका एक लिफाफा बना लेना होगा। और जो अनेक्जर 5 जो रजिस्टर के रूप में थे, उनको भी एक लिफाफे के रूप में रखना होगा। और अनेक्जर 6 ये अलग से एक शाम के समय पर पत्र तैयार करना होगा। ये कई सारी प्रति में तैयार करना होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अनेक्जर 6 हमारा इस तरीके का होता है फॉर्मेट 1 के रूप में। इसमें नेम ऑफ स्टेट भर देंगे, इलेक्शन सामान्य निर्वाचन 2024 लिख देंगे, सामान्य निर्वाचन लोकसभा 2024। फिर इसमें लोकसभा का नाम लिख देंगे अगले कॉलम में कंसिस्टेंसी में, और फिर डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। फिर फैसिलिटी सेंटर कहाँ बना है उस स्थल का नाम लिख देंगे। और फिर इसमें डेट ऑफ पोस्टल बैलेट किस तारीख में फैसिलिटी सेंटर पर डले हैं उस डेट को लिख देंगे। टोटल पोस्टल बैलेट कितने डले हैं उसकी संख्या लिख देंगे। और फिर क्रमित संचित संचय योग, यानी उस तारीख में कितने वोट डले हैं वो लिख देंगे, और अगले तारीख में संचय योग यहाँ लिख दिया जाएगा इस कॉलम में। फिर अगर वहाँ कोई राजनीतिक दल के उम्मीदवार के प्रतिनिधि आए या उनके यहाँ हस्ताक्षर इस पर हो जाएंगे। और नीचे जो पोलिंग स्टेशन जो फैसिलिटी सेंटर के प्रभारी हैं, जो राजपत्रित अधिकारी, वे अपना नीचे सिग्नेचर करेंगे, अपना पदनाम लिखेंगे। इस तरीके से यह अनेक्जर 6 कई सारी प्रति में तैयार कर लेना होगा। और इस अनेक्जर 6 की अगर वहाँ मतदान अभिकर्ता है, अगर इसकी डिमांड करते हैं तो उनको भी प्रति दे देनी होगी। और इसकी एक प्रति RO को जमा करानी होगी, RO को, मुख्यालय को
जमा करानी होगी, कई सारी प्रतियों में तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण काम, मत पेटिका को खोलना होगा शाम के समय प्रभारी अधिकारी को। वीडियोग्राफी इस चीज़ की होगी और मत पेटी को दिखा देना होगा मतदान अभिकर्ताओं की खाली है। और एक जो कैनवास बैग मिला है, कैनवास बैग में सभी लिफाफे रखने होंगे। जो 83 जितने भी लिफाफे उसमें डले थे वो कैनवास बैग में या एक बड़े लिफाफे में रखने होंगे और उसको सील करना होगा कैनवास बैग या बड़े लिफाफे को। बेहतर तो यही कि कैनवास बैग में सील किया जाए और उस कैनवास बैग के ऊपर लिख देना होगा विधानसभा का नाम और फैसिलिटी सेंटर का नाम, किस दिनांक में ये कैनवास बैग में वोट डले। कैनवास बैग के ऊपर एक चिट लगा देनी होगी, एक पर्चा लगा देना होगा, उसमें सभी चीज़ें लिख देनी होगी। और उसमें एक साथ में जो हमने यह अनेक्जर 6 है, अनेक्जर 6 भी उस पर या तो चस्पा कर देना होगा कैनवास बैग के ऊपर या धागे से बांध देना होगा। उसको सील करते समय अनेक्जर 6 उसमें कैनवास बैग के ऊपर लगा रहना चाहिए। प्रॉपर तरीके से लिफाफा हो या कैनवास बैग हो, सीलिंग के समय अनेक्जर 6 उस पर लगा होगा और उस पर सब भारी एक अलग से पेपर भी कैनवास बैग के ऊपर लगा देंगे। और फिर जो कैनवास बैग है, अब कैनवास बैग प्रभारी अधिकारी को विशेष वाहक दूत जो हमारे नायब तहसीलदार या उससे ऊपर के अधिकारी है उनको दे देना होगा और उनसे रसीद इस चीज़ की प्रभारी अधिकारी ले लेंगे कि हमने आपको कैनवास बैग दे दिया। तो कैनवास बैग के अंदर सभी जो 83 है वो जो हमारे नायब तहसीलदार है उन्हें मिल गया और जो अनेक्जर 6 है वो भी उन्हें प्राप्त हो गया। अब इसको अनेक्जर 6 और कैनवास बैग को विशेष वाहक स्टॉक रूम में जमा करा देंगे शाम के समय। और जो प्रतिपन्न वाले लिफाफे है, अवशेष मतपत्र है, फॉर्म 13-12 और अनेक्जर 5 है और अनेक्जर 6 की 2-4 जितनी भी प्रति है वो सब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सभी चीज़ें जहाँ से सुबह के समय प्राप्त की थी कार्यालय से, जहाँ से पार्टी रवानगी हुई थी, वहाँ आकर पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारी जमा करा देंगे। इस तरीके से फैसिलिटी सेंटर रोज़ रोज़ यही काम होगा और 3-4 दिन तक जितना भी वोट डलता है इसमें फैसिलिटी सेंटर में डलवाया जाएगा। धन्यवाद।